मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाउस होल्ड सर्किट में आज हम लोग पढ़ेंगे करंट रेटिंग क्या है। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फ्यूज क्या है और फ्यूज को हम मीटर के बाद और आप गैजेट से पहले क्यों कनेक्ट करते हैं ये भी पढ़ लिया। और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि करंट रेटिंग क्या है। तो करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज, फ्यूज की करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए। यहां पर जैसे मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल गैजेट है और वो इलेक्ट्रिकल गैजेट 5 एम्पीयर की धारा पर चलेगा, 5 एम्पीयर की करंट पर रन करेगा वो। तो अगर वो 5 एम्पीयर की करंट पर रन कर रहा है तो उसे इस यूनिट वैल्यू तक फ्लो करना, इससे ज्यादा नहीं, या 4.9 एम्पीयर की करंट, इस यूनिट वैल्यू को कंटिन्यूअस फ्लो बनाए रखना। मतलब कि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन से करंट इंक्रीज हुई तो वो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब वो एक ऐसे यूनिक वैल्यू से, क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू से एबव वैल्यू या उससे बिलो की वैल्यू, बहुत ज्यादा बिलो तो हो जाए लेकिन एबव ना हो पाए, तो उस यूनिक वैल्यू को हम करंट रेटिंग के नाम से जानते हैं। और उस करंट रेटिंग को और स्पेसिफिक अगर हम जानना चाहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अ फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी फ्यूज वायर करंट को, ऐसे करंट को परमिट करता है फ्लो होने के लिए जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल गैजेट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अच्छे से वर्क करता है। उससे एबव वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बाद जो करंट होती है, या कह सकते हैं कि जो करंट इंक्रीज हुआ है वो न फ्लो हो पाए, एक परमिट वैल्यू को परमिशन देता है कि वही करंट इलेक्ट्रिकल गैजेट के लिए पास हो उस फ्यूज से होते हुए। और इट ओनली टू द सर्टेन फिक्स्ड लिमिट कॉल्ड द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। जैसे कोई एक मोटर है और वो मोटर 5 एम्पीयर की, या कह सकते हैं कि 4.9 एम्पीयर की करंट पर चल रहा है, तो 4.9 एम्पीयर की करंट उसके लिए बेस्ट होगा। अगर उसको 5 एम्पीयर की करंट दिया गया तो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, और सर्किट के इनकम्प्लीट हो जाने पर आपका जो अप्लायंस है वो तो सेफली बच गया, सेफ गार्ड हो गया, बट आपका जो फ्यूज है वही मेल्ट हुआ है। और इससे क्या है कि आप एक खर्चीले प्रोसेस से बच जाते हैं। तो फ्यूज करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज क्या है कि एक सर्टेन लिमिटेड वैल्यू की करंट को ही केवल परमिट करना, उसमें से होकर, फ्यूज में से होकर पास होने को ही करंट रेटिंग कहते हैं हम। एज द करंट एक्सीड द लिमिट, अगर करंट उस लिमिट से ज्यादा एक्सीड हुआ वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बाद, अगर वो ज्यादा एक्सीड हुआ तो वो जो फ्यूज का वायर है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है फ्यूज वायर की, वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी, और सर्किट के ब्रेक हो जाने से फिर वहीं से फिर करंट का आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर रीचेज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड वायर मेल्ट्स एंड द सर्किट ब्रेक्स, और सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, नया फ्यूज लाएंगे, फ्यूज वायर लगाएंगे, और उसके बाद फिर सर्किट को कनेक्ट कर देंगे और फिर से अपना वही प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्यूज वायर है या फ्यूज जो है वो कैसे बना है। ये दो तरीके का होता है, एक लाइट सर्किट होता है और एक होता है हैवी सर्किट या पावर सर्किट। लाइट सर्किट का मतलब होता है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर ले फैन हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, टेलीविजन हो गया, ETC, ये सारी चीजें हो गई जो लाइट, जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 5 एम्पीयर से कम या 5 एम्पीयर की इक्विवेलेंट एम्पीयर की करंट पर वो चल सके तो वो लाइट ऑपरेटर्स हो जाते हैं या लाइट सर्किट हो जाती है। और जिनको 5 एम्पीयर से ज्यादा 10 एम्पीयर 15 एम्पीयर करंट चाहिए, या आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, पोल के पास जो फ्यूज लगा हुआ होता है तो 50 एम्पीयर का होता है सॉरी। तो ज्यादा जो एम्पीयर की करंट जिनको जरूरत पड़ती है उन्हें हम हैवी सर्किट या पावर सर्किट में रखते हैं। उसका एग्जांपल AC, एयर कंडीशनर हो गया, आयरन प्रेस हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये हैवी अप्लायंस हो जाते हैं। अगर मान लो कि एक ही तरीके के वायर को पूरे कमरे में, हर एक अप्लायंस को एक ही तरीके की वायर को
से हम पूरा काम कर रहे हैं, या पूरा का पूरा फ्यूज का वायर एक ही तरीके का लगा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब वायर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक हो गया, और आपका जो सर्किट है वो लाइट सर्किट है, तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ करंट का रेट ज़्यादा हो जाएगा और आपके अप्लायंस के खराब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उसमें करंट की कंट्रोलिंग हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट सर्किट के लिए हम थिन वायर यूज करते हैं और हैवी सर्किट के लिए हम यहाँ पर थिक वायर यूज करते हैं। तो लाइट सर्किट के लिए थिन फ्यूज वायर लेंगे हम, और थिन फ्यूज वायर लेंगे, और लो करंट फ्लो होता है उसमें, जैसे कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो होता है, और इज यूज बिकॉज लाइव वायर आर द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इज ऑफ 5 एम्पियर। और ऐसे करंट कैरिंग कह सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर लेते हैं जो 5 एम्पियर तक के करंट को कैरी हो जाए, इतना पतला लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेते हैं। और इसमें हैवी जो पावर सर्किट होते हैं, जो हैवी सर्किट होते हैं, तो हैवी सर्किट में हम फ्यूज का जो वायर लेते हैं वो ठीक लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 15 एम्पियर की करंट उसमें से होकर निकल जाती है। और ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होता है। यहाँ पर एक बहुत नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एक मैं इलेक्ट्रिक मोटर पंप का लेता हूँ, और ये मैं देखता हूँ कि किसी भी, या प्रैक्टिकली आप जानते हैं इस चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को शुरुआत में चलने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो फ्यूज वायर आप बता रहे हैं कि 5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का है, तो ऐसे सर्टेन अगर ले लिया जाए 5 एम्पियर 10 एम्पियर, तो वो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होगा उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया कि मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, और वो इलेक्ट्रिकल मोटर शुरुआत में जब चलेगा तो उससे ज़्यादा करंट की रिक्वायर होगी, और अप्रॉक्सीमेटली 10.4 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिकल मोटर जब शुरुआत में चलता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल मोटर 10.4 एम्पियर की करंट पर चलता है शुरुआत में, और जब ये रन कर लेता है तो रनिंग प्रोसेस में ये कितना करंट लेता है, 6.8 एम्पियर की करंट लेता है। 6.8 एम्पियर की करंट को ये लेता है जब ये रन करने लगता है। और आपको पता है कि 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पावर का, तो 220 वोल्ट का जो 220 वोल्ट का जो मोटर है, उस मोटर को शुरुआत में चलने के लिए 10.4 एम्पियर की करंट चाहिए, और रनिंग प्रोसेस में 6.8 एम्पियर की करंट चाहिए, जबकि वाटर पंप का जो रेटेड है 1.5 किलोवाट आवर का है। ये पंप का जो रेटेड करंट है 1.5 किलोवाट है, सॉरी आर नहीं है, वाट है। तो ये है। तो अब इस इलेक्ट्रिकल पंप को चलने के लिए अगर मैं कोई भी फ्यूज लगा दूं, और वो फ्यूज मान लेते हैं कि 7 एम्पियर का है, तो एम्पियर का करंट रेटेड ऑफ फ्यूज है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पंप को चलने के लिए शुरुआत में उसे कितना करंट चाहिए, उसे 10.4 एम्पियर की करंट चाहिए, तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो फ्यूज लगाया है वो 7 एम्पियर का है। भले ही वो रनिंग प्रोसेस में 6.8 एम्पियर का करंट ले रहा है, और आपने फ्यूज 7 एम्पियर का लगाया है, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको शुरुआत में स्टार्ट होने के लिए 10.4 एम्पियर का करंट चाहिए। तो हमें जो फ्यूज लगाना है वो फ्यूज 10.4 एम्पियर से बिलो नहीं होना चाहिए। 10.5 का आप यहाँ पर करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज लगाएंगे, 10.5 एम्पियर का करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज लगाएंगे, और 10.4 से बिलो तो नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को रन कराते वक्त बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि रन की शुरुआत में रन करते वक्त कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, और रनिंग प्रोसेस में कितना चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में मैंने एक इलेक्ट्रिकल मोटर लिया जिसमें करंट रेटिंग 1.45 किलोवाट का है,
और 220 वोल्ट पर चल रहा है और स्टार्टिंग में उसको 10.4 एम्पियर की करंट को चाहिए और रनिंग प्रोसेस में 6.8 एम्पियर की करंट चाहिए। तो मैंने 7 एम्पियर का एक फ्यूज लगाया तो देख रहा हूँ मोटर नहीं चल पाता है। रीजन ये है क्योंकि उसको स्टार्ट होने के लिए इतना एम्पियर की करंट चाहिए, अब इतने एम्पियर की करंट चाहिए तो मुझे ये इतने पर है तो नहीं चल पाएगा। मुझे ऐसा फ्यूज चाहिए जो 10.4 से ज़्यादा हो, तो मैंने 10.5 एम्पियर का एक फ्यूज लगाया और अब देख रहा हूँ मोटर प्रॉपर्ली वर्क करने लगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। और आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।